फार्मूला में या कंपाउंड में प्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो डिफिनीशन हमने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इट इज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे C6H अब दिखा, इसका मालिक इंपेरिकल फार्मूला दूसरा हो जाएगा रेशो। ठीक है, तो ये सब है एग्जांपल। और इंपेरिकल फार्मूला मीन्स क्या हो जाता है, जो सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे देखिए इंपेरिकल फार्मूला है, इसमें अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब C6H12O6 आएगा। ऐसे जैसे CH2 इसमें देखा जाए तो ये भी हो गया। इधर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे इसका भी देखिए हो गया CH3COH का भी नहीं, इसका भी हो गया। यानी कि इसमें बात क्या हो गया, यानी हाँ C2H4O2 है, तो C2H4O2 से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा CH2 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए C6H6 है, इधर में C6H6 है, बेंजीन है, इसका CH हो जाएगा, CH हो जाएगा, इधर C6CH6 हो जाएगा कि नहीं। तो इधर हम हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए CH और भी, जैसे C2H2 का हो गया, यानी कि जो हमारे पास एसिटिलीन होता है C2H2, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए CH3 है, अब CH3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या है C2H6 हो जाएगा नहीं, ऐसा हो गया। या बहुत सारे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे H2O है, इसमें मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो H2O ही बन जाएगा। तो ये दोनों बातें की हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन आ रहा है, यानी क्या है अभी बता रहे हैं, एन और इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। एक हमारे पास एक ओरिजिनल फार्मूला है एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए एन क्या है, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं, अगर थोड़ा मैथ की बात की कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5, मतलब कि कह सकते हैं सो आने से 6 7 8 बनता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एन कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, हाँ इम्पेरिकल फार्मूला मास। इम्पेरिकल यानी सिंपलेस्ट फार्मूला का मास, और एक्चुअल फार्मूला का मास यानी कंपाउंड में। तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, आगे अब देखा जाए इसमें क्वेश्चन से ही हम सीख सकते हैं, ये चीज क्वेश्चन से ही सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपलेस्ट हाँ क्वेश्चन हम लोग लिख के बताया जाए एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कार्बन जो है 48% है भैया, ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्या है 10% है। ठीक, नाइट्रोजन बोल दे रहा है 42% है। ठीक, और बोल रहा है फाइंड फाइंड इम्पेरिकल फार्मूला। कौन सा इम्पेरिकल फार्मूला बोल रहा है कि आप इम्पेरिकल फार्मूला निकालिए। इम्पेरिकल मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला बोल सकता है, नहीं, इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इम्पेरिकल तो सिंपल, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद इससे क्वेश्चन करें। इससे क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था, 20 साल का भी हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एटम जो है या एलिमेंट कह सकते हैं उसको लिखते हैं। सबसे पहले एटम एलिमेंट कौन कौन से, मतलब अपने दिमाग। दूसरे बात जो परसेंटेज दिया है उसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से क्या डिवाइड कर देंगे, एटम या एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखा जाए हमें रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, अब रेशो निकालने के बाद देखा जाए हम एक रेशियो। सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट रेशो निकालने का ये तरीका होता है, जो एक रेशो हो जाएगा, दूसरा यहाँ एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट रेशो बोला जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो।
रेशियो। सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो। तो ये हमारे पास एक ऐसे लाइन बना लेंगे, बस इसको एक बार सीखना है, बस उसी तरह से सारा होगा। तो इसमें देखा जाए हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हम उसको लिख लेंगे, एक तीन। लिख लिए कार्बन। अब कार्बन में परसेंटेज देखा कि जा कितना है, कार्बन में परसेंटेज 48 है। तो 48। तो हम 48 यहाँ लिख दें। अपान क्या, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना। ठीक है। अब इसका रेशो निकाल लेंगे, ये डिवाइड कट कर देते हैं, तो कितना हो गया, बच्चों को तो 4 हो फोर गया। परसेंट फोर ठीक है। परसेंट हाँ, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक। तो 4%। 4 हो जाएगा। अब इसमें पहले हाँ सारे के चार कट कर लेते हैं। सेंटीमीटर। उसके बाद हाइड्रोजन का देखते हैं, 10 दिया है और 1, तो कितना हाइड्रोजन हो का गया, 10 हो गया। 10 हो गया। ठीक है। अब देखा जाए 10 हो गया। नाइट्रोजन कितना है, कितना 42% है, और ये नाइट्रोजन 14, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। 14 हो गया। तो हाँ, ये हमारे पास एक रेशो। अब इसमें सिंपलेस्ट ये रेशो जो हमारे पास है, इसको निकालना है। तो जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा, मिनिमम वैल्यू कौन है, 3 है। नहीं, इन तीनों में 3 है मिनिमम वैल्यू मिनिमम। 3 है। अब ये 3 से तीनों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये और यहाँ छोटी थ्री लेवल है। अपान थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 कितना, 1.33 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.333 करके हो जाएगा। और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये तो सिंपलेस्ट आ गया। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशो करने के लिए मतलब हम राउंड अप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 1 ही कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं। ठीक है। ये मतलब जो सर इसमें जो से ये आपने पॉइंट मिनिमम और वैल्यू हटा दी देना है है। तो छोटी। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला C1, तो अंत लिख नहीं रहे, 3 और n, यही हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला, यही आंसर हो गया। ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे देखा जाए, और भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। इस साल जो आपको 2024 में क्वेश्चन आया था 5 मई को, तो ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इसको हम अभी तो कराया ही था, जल्दी फिर से यहाँ पे करना है। एक कंपाउंड, एक कंपाउंड X कंटेन, एक कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ ए, 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी। ठीक है। एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, यानी कि दोनों परसेंट ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, तो रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन नहीं, सी, ए बी सी में चल रहा है ना, सी। देन पेपर में सर द ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला, फ्रूज कर देता है कि क्या, किया हुआ क्वेश्चन नहीं बन पाता। एम्पेरिकल फार्मूला बहुत आसान है ये। फार्मूला ऑफ एक्स, यानी कि जो कंपाउंड है एक्स, उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है, जैसे अभी हमने लगाया था उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन दिया था, ऐसे ब्रैकेट में, तो गिवन, गिवन मतलब क्योंकि ए बी सी डी तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, हम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया था, एटॉमिक मासेस ऑफ ए इज इक्वल टू 64, बी इज इक्वल टू 40, एंड देखा जाए सी इज इक्वल टू 32 यूनिफाइड मास, या एटॉमिक मास बोला जाता है, यूनिट होता सबके लिए। ठीक है, या लिखिए या नहीं लिखिए, कोई बहुत जरूरत नहीं रहता है, हमने पढ़ा है। तो इसमें भी उसी तरह से सोल्यूशन, हमें एलिमेंट लिख लेना है। और एलिमेंट यहाँ तो कोई ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ए बी सी दिया है। ठीक है। दूसरा हमने बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मास परसेंट जो है। परसेंट ठीक लिखना है, है।
यानी कि मास परसेंट कह सकते हैं, मास परसेंटेज। और दूसरा हम लोग यहाँ पे मास अपान जो नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, या वही रेशो जो आपने निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमने सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए बोला था, तो नंबर ऑफ मोल जो आया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्मॉलेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर जो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, तब हमने क्या निकाला था, एक सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर कह सकते हैं, नहीं होल नंबर बनाए थे ना, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इतना हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें लिख के तो कहीं दिखाना नहीं है। ठीक यस है, सर। ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव करना है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे देखा जाए, तीन चीजें दिया था आपको, ए बी सी डी। अब इसमें यही हाँ, काम करना है। अब देखा ए की वैल्यू कितना दिया है, अब देखिए एक एक लाइन वैल्यू मैंने बढ़ा 32, के लिख दिया है, बस थर्टी टू 64। परसेंट ठीक है। दूसरा 20%, अब दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ, तो 52 हो जाएगा। 52%। और 100 - 52, क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 100 माइनस माइनस करेंगे फिफ्टी तो टू वो तो हाँ 48% आ जाएगा, 48। सी का 48% आ गया। ऐसा निकालना है, क्योंकि सी का तो दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा हाँ, रिमेनिंग परसेंट सी का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तो हमें क्या एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 32 अपॉन क्या हो गया, कितना दिया भैया, 64 दिया है। ठीक है। 64। और 20 हाँ, अपॉन कितना 64। दिया है, 20 अपॉन 40 दिया है, 34। 40। 40। और दूसरा यहाँ पे 32 दिया है, 20 अपॉन 32। 40 अपॉन 48 आया ना, 32। अपॉन 32। 48 अपॉन ठीक है। 32। हाँ, तो यहाँ पे अब कट करना है। अब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन पॉइंट 2 भी आ नहीं रहा है, है सर। ये 2 टाइम्स हाँ, कट जा रहा है, 1/2। इसमें क्या देखो, है, इसमें भी वन एक मिनट अपॉन में टू बस। हाँ, इसमें क्या बचेगा आ जाएगा, वन थ्री पॉइंट फोर अपॉन टू थ्री नहीं अपॉन नहीं नहीं, टू 3। तो वन थ्री अपॉन अपॉन टू फोर और इसको सिंपल करने 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें भी हम लोग सिंपलीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये देखिए नीचे वाला तो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी, यस। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ये तो आ गया। आंसर क्या हो गया, वन ए रेशो 1:3। बी सी थ्री ए बी अच्छा, सी हाँ, थ्री ये भी आ गया। कर सकते हैं। यही ए बी सी आंसर थ्री हो कर गया, सकते यही आंसर था, AB C3 आंसर। हैं। पेपर में सर ऐसा आ जाता है, कंफ्यूज कर देता है, आया हुआ भूल जाता हाँ, यही आपको क्वेश्चन आया था। तो अभी देखा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का है, पिछले बार भी हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन किए थे जो आया हुआ, तो ये हो गया। अभी तो हम लोग केवल देखे कि एम्पेरिकल फार्मूला ही पूछ रहा है, मालिकुलर फार्मूला भी पूछने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ कार्बन परसेंट, पहले ऐसे लिख ले 39%, ये लैंग्वेज के फॉर्म में H = 7%। तो कभी कभी ऐसा रहता है, कोई आपको कटेगा नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन = 53%। इफ मालिकुलर वेट मालिकुलर वेट इज 60, देन फाइंड मालिकुलर फार्मूला। ठीक है, आ जाइए अपने लाइन पे। हैं। अब इसमें हम वही करना है, पहला एलिमेंट का, फिर सिंपलेस्ट रेशो। तो हम बार बार वो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हाँ, समझ रहे ठीक है हैं। सर। हाँ, अपने से दिमाग में। तो पहले, सबसे पहले हम लोग कार्बन लिख लिए, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन लिख का लिए, और जो ऑक्सीजन भी लिख लिए। दिया रहेगा पहले कार्बन वो का लिख लेंगे। परसेंट कितना है, 39 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, 7% है। और हाँ, ऑक्सीजन का परसेंट 53 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 39/12 कर दिए, और इसमें 7 अपान क्या कर दिए, 1 कर दिए, वन।
53 अपान क्या कर दिए 16, 12। हाँ 12 है। 16 तो ऑप्शन ये में क्या 12। हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 3.25 आ गया, कितना और टू ये तो 1 आ गया, 1 आ और गया। ये क्या आ गया हमारे पास 3.33 आ गया। अब इसको देखा जाए हम लोग सिंपलेस्ट ले लेंगे, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, आ गया कि नहीं। मतलब कि हाँ इसमें मिनिमम वैल्यू से हम लोग, मिनिमम वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। इसमें 3 आ गया, 1 आ गया सी और 3 आ गया। एच ठीक ओ है, थ्री तो इसमें देखा जाए तो कुछ गलत आ रहा है, इसमें से गलत सी। मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, क्योंकि 7/1 7 आता है। ठीक है, 7 है, 1 है, उल्टा मैंने दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। हो गया। अब देखिए मिनिमम वैल्यू कौन है, 3.25 है, 3.25, तो 3.25 इसमें, और ये 7 है ना, तो 3.25, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 3.33 है, तो 3.25। अब देखा जाए ये दोनों वैल्यू नियर अबाउट 1 1 के हो गया, ये कट के 1, मतलब कि अब 1 कर देते हैं, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया, कितना टाइम लगभग जा रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम नहीं, और ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट निकालेंगे ना, तो यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला कितना आ गया, CH2O आ गया। अब CH2O का हम लोग मालिकुलर, मतलब इस एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, 12 + 2 + 16, तो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब हमें n निकालना पड़ेगा, n इक्वल टू फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला मास और इम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मालिकुलर फार्मूला मास हमें दिया है 60 दिया है, और ये 30 हो गया, तो ये 2 से है, यानी कि अगर हम मालिकुलर फार्मूला निकालना चाहें तो n इंटू क्या कर रहे हैं, इम्पेरिकल फार्मूला। तो मालिकुलर n की वैल्यू कितना 2 आ गया, और मालिकुलर फार्मूला कितना आ गया CH2O, तो ये ओवरऑल क्या हो गया मल्टीप्लाई होके, बताइए आंसर क्या हो गया, C2H4O2, यही हो गया आंसर। यही हमारे पास मालिकुलर फार्मूला हो गया, यही निकालना था हमें। हाँ ठीक है, और क्वेश्चन इसमें करते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7% ऑफ कार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो कार्बन हाँ। 85.7% कार्बन है। फाइंड मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो रिमेनिंग जो परसेंट बचा किसका होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। इफ इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ 42, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मालिकुलर वेट अपॉन 2 होता है गैसियस के लिए। तो मॉलिक्यूलर ये वेट। हमारे पास निकालना है, तो इसमें सोल्यूशन वैसे सेम हम लोग करेंगे, या लिखना वैसे लिखे नहीं तो अलग भी, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, दो चीजें होंगे, तो कार्बन का परसेंट कितना, 85.7%, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा 85.7, तो कितना आ गया 43, 14 - 3% आ गया हाइड्रोजन का, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सिम यहाँ पे एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, 85.7/12 करेंगे, और इसमें 40.73/1 करेंगे, तो क्या आ गया कट के, बता सकते हैं। यस सर हम्म? हाँ यस। अब देखा जाए ये लगभग लगभग जाएगा 7.14 के करीब, और ये कितना है फोर्टीन सेवन पॉइंट पॉइंट वन टू थ्री आएगा। है
हाँ आप सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी से करेंगे, यानी कि 7.14 अपन 7.14। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया। और इसमें क्या हो गया, 14.3 अपान 7.14, तो ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 हो गया। यानी कि देखा जाए इम्पेरिकल फार्मूला भैया कितना हो गया, CH2 हो गया। अब इम्पेरिकल फार्मूला CH2 हो गया, तो इसका तुरंत हम इम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 यानी कि 14 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मालिकुलर वेट अपान 14। क्या होता है, 2 होता है, तो हमें वेपर डेंसिटी दिया है, मालिकुलर मास निकालना है, तो मालिकुलर वेट या मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर वेपर डेंसिटी कितना डेंसिटी, दिया हाँ है, 14। 42 दिया है। तो हाँ मालिकुलर 42। मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 42, तो मालिकुलर मास हो गया। तो 40, यानी कि 84। 84। 84 हो गया, ये 84। मालिकुलर मास हो गया। अब एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो मालिकुलर मास, मालिकुलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास मास, अपान मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो मालिकुलर फार्मूला मास हाँ कितना है, 84, और एम्पेरिकल 84 फार्मूला अपॉन मास 14 है, कितना, तो कितना 14 हो आ गया, रहा है। 6 लगभग आया। 4 चौक पे 16, 6, 6 टाइम चला गया, तो 6 हो 6 गया, आया। यानी कि एन हाँ की वैल्यू 6 हो गया। अब मालिकुलर फार्मूला आपको निकालना है, तो वही फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो 6 हो गया। और एम्पेरिकल फार्मूला कितना आया है, CH2 आया है, एम्पिरिकल फार्मूला आया है क्या बन गया, 14। टू। C6H12 बन गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी यस तरह सर, से हाँ। करना होता है इसमें। और भी बहुत इसमें क्वेश्चन आता है, ये हमेशा आएगा, तो थोड़ा सा और एडवांस की तरफ कर लेते हैं। हाँ करेंगे तो आने लगेगा सर, कर लेंगे हाँ, बात। अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन, प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रोकार्बन कंटेन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, फाइंड। अब 80% कार्बन है तो रिमेनिंग 20% कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, फाइंड मालिकुलर हाइड्रोजन फार्मूला होगा। MF ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 15, वेपर डेंसिटी कितना दिया, 15 दिया। ठीक है, 15। तो इसमें देखा जाए तो हमें मान लीजिए ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन के रूप में CH3 दे दिया। अब बी, अब देखिए इसमें कभी तुक्का नहीं लगाना है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गलत ही आ जाएगा, C2H6, और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यानी कि C3H4। तो इसमें सिंपल देखा जाए, जैसे मैंने बताया, सॉल्यूशन में पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। फिर परसेंटेज लिखना है, फिर परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, फिर जो मिनिमम वैल्यू आएगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर निकाल लेंगे। तो इसमें दो है, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और कार्बन का हमारे पास परसेंट दिया है 80, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 100 - 80 हो गया, मतलब 20% हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 80 अपान क्या करना है, 12 करना है, तो 80/12 कितना हो गया, 6.66 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा यानी कि 20/1 करना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, वही 20 ही आ जाएगा। अब इसमें सिंपलेस्ट यानी कि मिनिमम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट है। अब इससे हमें दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6.66/6.66, ये तो 1 हो गया। और यहाँ पे 20/6.66 से 6×3 = 18, लगभग होल नंबर में देखा जाए 3 हो गया। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बन गया CH3 बन गया। अब सी CH3। एच थ्री का यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला मास तुरंत निकाल लीजिए, 12 + 3, तो कितना हो गया, 12 पे 15 हो गया। 15। अब देखा जाए हमारे पास जो मालिकुलर फार्मूला है, मालिकुलर वेट या मालिकुलर फार्मूला मास हमें निकालना है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितना दिया है, 15 दिया है।
तो यानी कि 15 दिया 30 हो और गया। 30 आ और गया। जो n की वैल्यू है क्या होता है, मालिकुलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या अपन हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। मास मतलब, तो मालिकुलर कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 15 दिया है तो 2 हो गया, यानी कि वैल्यू 2। तो अगर हमें मालिकुलर फार्मूला निकालना है तो क्या करना है, 2 इंटू क्या होगा, इम्पेरिकल फार्मूला कितना आया है, CH3 आया है। ठीक है, तो CH3 रख देंगे, तो CH3 को ओपन करेंगे, C2H6, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब ये ट्राई करिएगा, तुक्का इस बहुत बार कुछ आसान। भी नहीं मारूंगा। तुक्का ए में एंड बी, नंबर हाँ, कट जाता है। ए एंड बी फॉर्म, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक सही नहीं आएगा। हाँ, कंपाउंड, अब तुक्का में देखिए नंबर इसमें कट जाता है। ऑप्शन C2H6 हो गया, तो ऑप्शन भी लगा सकते हैं, C2H6C है, तो ये हो जाएगा। ए ए एंड बी, अब इस तरह का भी कभी कभी क्वेश्चन, इस पे कोई रोल ही नहीं है, मतलब बिना फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ए एंड बी फ्रॉम ए कंपाउंड, परसेंट ऑफ ए, परसेंट ऑफ ए एंड बी इज 50, इज 50% इज, परसेंट पहले लिख दिए हैं। फाइंड, फाइंड सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला कौन है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला है। कंपाउंड इफ एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 20, एटॉमिक बट एटॉमिक वेट ए इज 20 और एटॉमिक वेट बी इज 40, ये दिया है, ये हमें देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एलिमेंट देते तो हमें एटॉमिक वेट पता होता, तो ये तो ट्राई करिए थोड़ा सा। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें परसेंट इक्वल दिए हैं, पहले 50% ईच, हाँ, तो ए और बी हम लोग लिखते हैं, तब 50% इसको, 50% इसको, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो 50 अपॉन क्या हो गया, 20 हो गया 20 पहला, और 50 पर और 40। इसमें 50 अपॉन 40 हो गया उसी तरह से। तो इसमें क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 5/2 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, हमें 5/4 हो गया। ठीक, अब इसमें 2.5। देखा जाए, हाँ, अगर हमें सिंपल निकालना है तो आप इसको सिंपल कर ही सकते हैं। तो इसमें या तो डिजिट में कर लीजिए, तो इसमें 5/4 क्या है, सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, 5/4 5.4। कम वाला वैल्यू है ना, तो 1.25 हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए 5/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 5/4, ऐसे कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए 5/5 कैंसिल हो जाएगा ना, देखा जाए 5/2 इंटू 5/4 आ गया। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा। अब इसमें देखा 5/4, और 5/4 कैंसिल होके सारा क्या हो जाएगा, 1 आ गया। तो सिंपल हमारे पास रेशो आ गया। नहीं, तो यानी कि आंसर क्या हो गया, A to B हो गया, यही आंसर था। ए कुछ टू था बी क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। यस सर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें नीचे ही लाइन के कर सकते हैं। A equal to 40% and B equal to 60%, if A atomic weight is 30
and B atomic weight is 20, then compound is, कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड में देखा जाए ए क्या है, आंसर हम बता रहे हैं ए X3 Y, सॉरी सॉरी, ए बी के रिस्पेक्ट में है, A3B4, दूसरा A4B3C, A9B4, डी क्या हो गया, A4B9। इसमें से कौन सा आंसर सही है हमें निकालना पड़ेगा। हमें पहले उसी तरह से यस सर। लिखते हैं ए बी, थर्ड, मैं परसेंटेज डायरेक्ट कितना है, कर दो तो 4/3 कर दो सर। ए का 4/3, बी 40%, का 20 60%, है। तो 40 अपान क्या हो गया, 30 40/30, हो गया। ठीक है, 4/3। फोर यस सर, अपान 3 3। हो गया। इसमें क्या है, 60 अपान क्या हो गया, 20 हो गया, तो 3, मतलब इसको 3, यानी हाँ 3 हो गया 3 कर दो। इसमें। तो इसमें दोनों में हाँ, 4/3 कम वैल्यू है, 4/3 से 4/3। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसको क्या हो गया, 4/3 अपान 4/3, तो 1 हो गया नहीं, और 1। इसमें क्या आ हाँ, जाएगा, 16। 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 4/3 वैल्यू कम है। इसमें क्या हो जाएगा, 4/3 तो ये क्या हो गया, 9/4 हो गया। नाइन बाई अब देखा फोर जाए, हाँ अब इसमें देखा जाए ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या हो गया, 9/4, तो ये नाइन बाई क्रॉस फोर हाँ, मल्टीप्लाई कर देते यही हैं। आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, ए A9 4B9, और B4, A4 9 और बी B4, नाइन हो गया। B9। A4 हाँ, B9। B9 कौन है, ये वाला है, A4B9। डी वाला ये आंसर। डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, हाँ, तो ये बहुत आसान सर, इसमें जितना भी अगर नंबर ऑफ मोल, जो मैंने लाइन बनाया था, जितना भी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, फाइंड फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ 4 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, कॉमा 6.022 इंटू 10 पे 22 एटम 22। ऑफ कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सोल्यूशन के तौर पे हमें क्या करना है, उसी तरह से हमें प्रोसेस करना है, यानी कि कैल्शियम, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन हम लिख लेते हैं। कैल्शियम में क्या आया, 4 ग्राम इन्होंने दिया था, तो 4 ग्राम दिया है, तो मालिकुलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है, तो ये कट 14। जाएगा, कितना आ गया, हाँ, 40 वन 40। अपॉन टेन आ गया। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है 6.022 इंटू 10 पे 22 है, और इसे अवोगाद्रो नंबर से मोल निकालना होगा, 6.022 इंटू 10 पे 23 कर देंगे, ये वैल्यू कट गया, कितना आ गया, 1/10 ये भी आ गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में 4.8 ग्राम दिया और यहाँ पे 16, तो ये अगर पॉइंट हटाते हैं नीचे आ जाएगा 0, और कितना हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, 16 3 48 होता है ना, तो ये 10 कर दिए, तो 3/10। अब देखा जाए इसमें सिंपलेस्ट रेशो हमें निकालना है ना, तो सबसे कम वैल्यू कौन है, 1/10 है, तो यहाँ पे वन वन पॉइंट अपॉन टेन अपान 1/10, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे 1/10 जैसे रूल है वही हम चल रहे हैं, यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3/10 अपान 1/10, तो ये ऊपर चला जाएगा,
और 8 कट जाएगा, यानी कि 3 बच गया। तो यानी कि अब देखिए, जब कैल्शियम है 1 है, सी हो गया और O3 हो गया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया भैया, आंसर यही हो गया। नहीं, ये तो आंसर हो गया, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। एग्जैक्ट नंबर दिया लगभग। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे सर हाँ, फार्मूला लगा के इससे आप कर कर लेंगे तो सकते आ हैं। जाएगा सर। हाँ, अब इसके बाद देखिए लास्ट एक और क्वेश्चन दो और कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिक, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पूछा जाता है। कंपाउंड कंटेन 60% ऑफ कार्बन, 4.48% हाइड्रोजन एंड 35.5% ऑक्सीजन। इफ एम्पेरिकल फार्मूला इज, तो ऑप्शन दे दे रहे हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। C9H8O4, B C5H4O2, ठीक है। और बताइए ठीक है मैं इसमें। सी आ जाएगा, C5H4O4D, C9H7O6, ये दिया हुआ। अब इसमें आंसर बता दीजिए, अब फिर आप लगाते रहिएगा। इसको लगा लीजिएगा, मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ इसका। तो सी ना। पहला आंसर है इसका, हाँ ठीक है। C9 है। यहाँ पे जगह है। फिर क्वेश्चन, हाँ ठीक है। इफ 0.75, ऐसे लिख दो, 0.65 ग्राम ऑफ एन एसिड गिव 0.53 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.138 ग्राम ऑफ H2, देन रेशो ऑफ, या रेशो परसेंट कह सकते हैं, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज। तो आंसर, एक तो हमारे पास 18:12 हो गया, बी 1:7 हो गया, सी 20:17 हो गया, डी 19:2 हो गया। और इसमें 19:2 ही आंसर सही है। आंसर है। कैसे सही है? अब देखिए परसेंटेज ये निकालना पड़ेगा। ये देखा जाए, हम वहाँ पे ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे, फिर पढ़ाएंगे। कार्बन इक्वल टू 12/40 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला जानते हैं, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज टू 100। तो इसमें 12/44 इंटू मास कितना दिया है, 0.535/0.6765 इंटू 100। तो ये कट पिट जाएगा, ठीक है। तो आएगा 19.07, लगभग 19 के करीब, नहीं सिंपलेस्ट रेशियो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 2/18, ये हमने प्रैक्टिकल में भी बताया था, ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे, वहां पे भी बताया था, फिर बताएंगे ही, ठीक है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटू 100, वही सेम रहता है लगभग। 2/18 इंटू 0.13, 0.765 इंटू 100,
एक कट पिट जाएगा तो कितना 2 आएगा परसेंट। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो गया, 19:12। ये हो गया। तो ये सारे तो हमारे पास क्या है, इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं एग्जाम में हमेशा। ठीक है। जैसे इस साल आया था क्वेश्चन, आप जान ही रहे हैं, अभी मैंने लगवाया। और हमेशा मिलेगा, अच्छा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह का मिलता ही मिलता है। ठीक है, समझ लेकिन रहे हैं। सर एग्जाम में ना ऐसा पेपर आएगा कि मतलब कि टेंशन से भूल जाएगा, क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस का है ना, प्रैक्टिस रहेगा तब टेंशन नहीं हाँ होगा ना। इस बार तुक्का तो ये एक भी नहीं प्रैक्टिस करना ही है, आपको पूरा सॉल्व करना करना है। है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, समझ रहे हैं। हाँ। प्रैक्टिस तो और आपको करना तुक्का ही में भी पड़ेगा। बहुत गलत होता है सर। हम्म। तुक्का में भी बहुत दिक्कत तुक्का होती है, इसमें तुक्का नहीं लगाया ही नहीं मारना जाता है, ये इसमें तुक्का तो कोई भी हम ही नहीं बताते हैं आपको, इतनी बार पढ़ाते हैं तब भी बोलते हैं लगा के भी है। आंसर बताएंगे। तो ठीक है। तो लगाना रहता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता, फार्मूला बेस्ड होता है, इजीली लग जाता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे एक दो और कर लेते हैं, यही पे खत्म करेंगे क्वेश्चन। इन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वाला पेपर ज्वाइन कर लूंगा क्या सर, एलन वाला? अभी यार आ जाने दीजिए क्या होता है। अब तो ये वाला ज्वाइन नहीं, अब तो हो चुका होगा ना, अब बहुत हाँ हाँ, कम मतलब बच्चे ही गए। नेक्स्ट वाला ही अभी होगा उसी देखिए। एक दिन पहले कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, हाँ अभी तो 15 दिन है। हाँ, अभी एंड तो है। कार्बन इज 1:3, द empirical formula ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालिए। empirical फार्मूला निकालना है इस हाइड्रो, तो वही सेम है, इसमें कुछ दूसरा नियम होता नहीं। दो है, कार्बन हाइड्रोजन का रेशो दिया है कार्बन वहाँ, हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो हमारे पास दिया 1:3 दिया है। ठीक है। इसी रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा बता सकते हैं? हम्म? तो 1:3 का रेशो में एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा बन जाएगा? वो हम्म? कार्बन का तो वो भी रखेंगे ना, एटॉमिक मास रखेंगे ना कार्बन का। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे चेक करना है कि हमें 1:3 का रेशो आ जाए। और यहाँ पे देखें ऑप्शन से हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं। ये क्वेश्चन मतलब एम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन देना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन में देखा जाए कि एक तो CH2 ऑप्शन दिया है, बी CH3 दिया है। ठीक है। CH4 आना सी चाहिए। C2H है। डी क्या है, CH4 है। अभी हाँ इसमें CH4 ही ऑप्शन, आएगा। अब देखा जाए हमें चेक करना है, तो इसी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या आना चाहिए, 1:3। जबकि वन कार्बन एस का टू थ्री एटॉमिक मास क्या है, 12 है, हाइड्रोजन का 12। उतना। तो CH2 को हाइड्रोजन का पहले चेक 3। करते हैं। तो तो सी थ्री एच टू सी अपान एच, यानी कि 2/12 है। तो 2/12 करेंगे तो कितना रेशो आ गया, 1:6 का आ गया, ये तो है नहीं। 1:6। इसमें 1:6 का ये ऑप्शन नहीं हो कार्बन गया। का 12। दूसरा अगर देखा CH3, तो C/H करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, 12। ये भी नहीं आएगा, 12 कार्बन का हो 12 जाएगा। से आगे हम्म। आएगा। हम्म। हो तीन जाएगा चौक का 312। 1:4 है, वन आ गया। एस टू फोर ये भी नहीं है।
और C3 1:4। C2H है दिया है ना, C2H है, तो C/H वन वन ट्वेंटी अपान तीस 24, 24। कार्बन तो कितना हो गया, ये वन तो हो गई नहीं। इज टू ट्वेंटी वन फोर हो गया, एट ये टू भी नहीं ट्वेंटी है। फोर CH लास्ट फोर वाला का आना देखते हैं, चाहिए। हाँ। अब तो यही कार्बन मिल ही 12। जाएगा, हाँ, कार्बन चार 12 दिया बारह, हाइड्रोजन 1:3 आ गया। वन ठीक है, एच यही आंसर हो गया, मतलब CH4 हाँ, होगा। ये तो ठीक है, यही तो चीज ऐसा भी गलत। आपको क्वेश्चन आना चाहिए करने, ठीक है। हम्म। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन को लगाना होगा, ठीक है। तो हो गई बस। हम्म, इन एक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 9:1 इज टू 3.5 बाई वेट। ये क्या है, ये दिया हुआ है, इफ मॉलिक्यूलर वेट molecular weight of the compound is 108, ठीक है, then molecular formula of the compound is molecular formula of the compound is, ठीक है। तो इसमें बस सॉल्यूशन आप करिए उसी तरह से। तो सेम आपको जैसे यहाँ पे रेशो दिया है 9:3, 9:1 कार्बन थ्री हाइड्रोजन नाइट्रोजन। पॉइंट फाइव तो यहाँ पे कार्बन ऐसे लिखेंगे जैसे कार्बन बताएं, का 9 कार्बन दिया है। हाइड्रोजन हाँ, एंड वैसे नाइट्रोजन। ही। ठीक है, अब देखा जाए कार्बन का कितना दिया, 9 दिया है, इसका 1 दिया है, इसका 3.5 4। दिया है। अब क्या करना है, इसमें नाइन अब अपॉन ट्वेल्व मोलिकुलर कर वेट देना इसका। है, हाँ, जैसे करते हैं उसी तरह से, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे करेंगे। क्या करना है, 1/1 हो जाएगा, और इसमें क्या है, 3.5/14 हो जाएगा, 14। ठीक है, तो इसमें कट कर देते हैं, कितना आया, 0.75 लगभग आ जाएगा, मतलब तीन, तीन से और चार हो गया ना, थ्री तो 0.75 हो गया, और हाँ, इसमें 1 हो गया, इसमें कितना हो गया, 0.25 हो गया, ठीक है। ऐसे कर 0.25। सकते हैं ना। अच्छा, तो अपन 2.9 भी तो वो कर इसमें अब सकते हैं ना, 2.9 मिनिमम आएगा लास्ट वैल्यू, में। कौन है, मिनिमम वैल्यू 0.25 है, 0.25। यानी 75/0.25, तो ये तो हट गया, तो 25 25 से तिया 75 फ्री 75, आएगा सर। थ्री है, इसमें भैया क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें वन 1 ही आएगा। अपान 0.25, तो 0.25 तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 अपान क्या, 25 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट है ना। हाँ, और इसी तरह 0.25/0.25, ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आएगा। रेशो क्या हो गया, 3:4:1, ठीक थ्री है। फोर वन तो हाँ। एम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया, कार्बन 3, थ्री हाइड्रोजन 4, फोर नाइट्रोजन एन 1। ठीक है। थ्री अब फोर इसका मास निकाल लेंगे तुरंत ही, तो कार्बन क्या हो गया, 3:12 +4 +14, तो कितना आ गया, 54 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है, एन इक्वल टू 108/54, तो 54। कितना हो गया, 2 टाइम्स जा रहा है, 2 से कट गया, तो 2 आ गया, तो इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, एन इंटू इम्पेरिकल हाँ, तो फार्मूला, आएगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 यानी कि इंटू
C3H4n। तो आंसर क्या आ गया? C6H8n2। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई टफ नहीं है। देखा, बहुत पुराना ये क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन था, इसलिए मैंने किया था। ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्ट में इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। कोई इसका वो लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट इसमें, इसके बाद इंपेरिकल फार्मूला हम नहीं करेंगे भाई। अब आपके वो है कि आप इसके सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, बहुत क्वेश्चन लग गया। एक कंपाउंड इज 60 ग्राम on analysis produce एनालिसिस। produce कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। कितना? 24 ग्राम, 4 ग्राम एंड 32 ग्राम, ऐसे दिया रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लाइन से द इम्पेरिकल फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा था हमें, मालिकुलर मास तो देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सॉल्यूशन में, तो हमें उसी तरह से लिखना है। यानी कि कार्बन और कौन सा बता सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन। हम्म। कार्बन हाइड्रोजन जैसे लिखेंगे, जो दिया रहेगा वही तो लिखेंगे उसको। हाँ, क्या क्या दिया है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये दिया है। ठीक है, अब हमें एनालिसिस प्रोडक्ट जो दिया है, एनालिसिस प्रोड्यूस, तो एनालिसिस प्रोड्यूस जो दिया है उसको लिख लेंगे। ये एनालिसिस प्रोड्यूस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं कार्बन का नहीं तो कहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 24 दिया है ग्राम, इसका 4 दिया है, इसका 32 दिया है। तो परसेंटेज एलिमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? 12, 2 हो जाएगा। परसेंटेज एलिमेंट निकालना पड़ेगा हमें पहले, परसेंटेज। तो अच्छा, हाँ, परसेंटेज परसेंट। एलिमेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 तो 24 अपान इंटू क्या 100। करना पड़ेगा? टोटल मास निकाल लेना है। टोटल मास कितना हो गया? ये 4 2 24, 6 4 32, 7 30, 0 और 3 2 60 5 हो 6 गया, 60 हो 60 गया। हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें जिसका निकालना है उसका अपान टोटल मास 60 इंटू 100। 60 100। तो कितना हो गया? ये कट गया। सर, छह ये चौक 40 में आएगा। 24, 40। 40%। 40% मतलब कार्बन होगा। देखिए हाँ। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें 4/60 कर लेंगे ओ, इंटू 400। 100। ये 0। कट गया, तो कितना आ जाएगा? 6 सिक्स पॉइंट 6 6 सिक्स सिक्स 60। परसेंट आ जाएगा। हाँ, ठीक है, 6.66%। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 32/60 इंटू 100। एक कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? बेसिकली 53.33 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना हमारे पास सारे में परसेंटेज आ गया। अब वही चीज हमें फिर करना है, यानी कि रिलेटिवली निकालना है। तो इसमें देखा हमारे पास क्या होगा? इसमें 40/12 करते हैं, तो 40/12 3.33 आ गया। ठीक है, बाकी सब वही काम अब करना है जो आपके हैं। और इसमें क्या होगा? 6.66 अपान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो सिक्स बस। पॉइंट सिक्स सिक्स आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि 53.33 हो जाएगा, और कितना? 16 हो जाएगा। तो ये निकाल लीजिए, 16×3 = 48। तो तो सिंपलेस्ट रेशो, तो लगभग इसको भी 3.33 कर लेते हैं।
अब 3.33 मिनिमम वैल्यू हो गया, इसमें 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा डिवाइड, इसमें 3.33 से करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 3.33 से करेंगे तो 1 आएगा। तो रेशो क्या हो गया 1:2:1। तो आंसर क्या हो गया CH2O। यही एम्पेरिकल फार्मूला, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक भाई है। ये मैंने एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए। और भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे आप लिख के कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें मिलता ही आता ही है। ठीक है, समझ रहे ठीक हैं। सर हाँ। इस पोर्शन में देखा जाए तो हम हमें जो सिलेबस में दिया वो पूरा करा दिए हैं। अब इसमें जैसे नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, एक और लेक्चर इसमें लगाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ रहे ठीक है। हैं, जो मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, अगर ठीक। देखा जाए जो सिलेबस आपका दिया हुआ वो सारा हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं पूरा ये चैप्टर सिलेबस के कारण। देखिए हम लोग यहीं से चल रहे, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी हमने